बागपत पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ किसान कॉलेज में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी के वेलकम के लिए आज ग्रेटर नोएडा आएंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों को लेंगे जायजा। महंगाई को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से सभी त्रस्त गरीब कल्याण योजना को बंद करना गरीबों के साथ अन्याय होगा। ज्ञान व्यापी मामले में 12 सितंबर को वाराणसी जिला कोर्ट सुनाएगी फैसला। फैसले से पूजा के अधिकार की लड़ाई का भविष्य होगा तय। ज्ञान व्यापी फैसले से पहले पुलिस अलर्ट, शहर में प्रमुख स्थानों पर की गई पुलिस की तैनाती। आईपीएटीएस ने भी शहर में डाला डेरा। शराब निर्यात में यूपी की लंबी छलांग, शराब निर्यात में गोवा और आंध्र प्रदेश छूटे पीछे। यूपी में डिस्टिलरी आयोग ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अमित शाह के बीच बनी सहमति। लखनऊ के लिवाना होटल अग्निकांड में बहुत बड़ी कार्रवाई। सीएफओ तत्कालीन आबकारी अधिकारी समेत 19 अधिकारी किए गए निलंबित। राम मंदिर में लगेंगी खास तरह की ईंटें। मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर, तपिश कम करेंगी मंदिर में लगने वाली खास ईंटें। फतेहपुर में सम्राट अशोक की मूर्ति का किया गया अनावरण। डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने किया अनावरण। एनटीसीए एनआरसी प्रदर्शनकारियों को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। 5 प्रदर्शनकारियों की याचिका खारिज। बिजनौर के शोएब समेत 5 लोगों ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका। अलग अलग शहरों में कुत्ते के हमले को देखते हुए राजधानी लखनऊ में कुत्ते के लिए अनिवार्य किया जाएगा माउथ कवर। घर से बाहर कुत्तों को लगाना होगा माउथ कवर। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते से बर्बरता, कुत्ते को पीटते हुए शख्स का सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार में बंदरों का आतंक। एक वकील और उसके साथी पर बंदरों ने हमला किया। कमरे में छिपकर दोनों ने बचाई जान। संभल में 6 साल की लड़की की संदिग्ध मौत। दादी पर पोती के गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मामले की जांच की जुटी पुलिस। रायबरेली में पटाखा कारखाने में हुआ विस्फोट। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बिजनौर में कार्यक्रम के दौरान नस्ली डांस का वीडियो वायरल। बीजेपी और बीक्यू अराजनीतिक के कई नेता शामिल थे। यूपी के कई जिलों में बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से दहशत। कई बेकसूर लोगों की पिटाई। अफसरों को अफवाह से निपटने के सख्त निर्देश। अलीगढ़ में बच्चा चोरी के मामले, रिक्शा चालक की पिटाई। महिला के हाथ से रिक्शा चालक ने छीना था बच्चा। बच्चा लेकर भाग रहे रिक्शा चालक को लोगों ने पकड़ा। बिजनौर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की पिटाई। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पीटा। जौनपुर में भी बच्चा चोर के शक में पिटाई। लोगों ने बंधक बनाकर युवक को जमकर पीटा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से यात्री को बचाने का सीसीटीवी आया सामने। गाड़ी में चढ़ते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ। चंदौली में किसान नेता मणिशंकर चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिकारियों के साथ बदसलूकी का आरोप। आजमगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैंगरेप के बाद तीनों चल रहे थे फरार। मुरादाबाद में बदमाशों पर शिकंजा। मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने से एक सिपाही भी घायल। अमरोहा में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। 2 बदमाश मौके से फरार। कासगंज में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बुद्धो में पुलिस और बदमाशियों के बीच मुठभेड़। 50,000 और 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों की हत्या, लूट समेत अन्य मुकदमों में मामला दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास एक 22 तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में दुकानदार की बेरहमी से हत्या। घर में घुसकर आरोपी ने उतारा मौत की घाट। पुलिस मामला दर्ज करने में जुटी। आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एडीएम ने लगाई लोक अदालत। टूटा सवेर को सस्पेंड किया। गाजीपुर के गहवर में आज होगा ट्रेनों का चक्का जाम। सैनिक बाहुल इलाके में 4 जोड़ी ट्रेनों को रोकने की मांग। सोनभद्र में कोयला चोरी गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 ट्रक चोरी का कोयला बरामद। झांसी में एनजीओ की महिलाओं ने एकेडमी में काम करने वाली लड़कियों के साथ मारपीट की वीडियो वायरल।
रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी को दबंगों ने पीटा। इस मामले को लेकर पुलिस ने तहरीर दी। बिजनौर के थाना मंडावली के गंग नहर में मिली है प्रॉपर्टी डीलर की कार। गोताखोर कर रहे प्रॉपर्टी डीलर की तलाश। बागेश्वर में हो रही लगातार बारिश से लोगों की बड़ी मुसीबतें, लोग डर के साए में जीने को मजबूर। टिहरी झील में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, झील से सटे गांवों में भूस्खलन और भूत धसाव का खतरा। कौशल विकास मंत्री सौरभ बगुड़ा ने कहा कि प्रदेश के 6000 से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास विभाग विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार देने का प्लान तैयार कर रहा है। बाजपुर में सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने एक महिला को प्रतिबंधित 75 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। चंपावत नगर पालिका क्षेत्र में चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रामपुर में होटलों के चेकिंग अभियान में मिली कई खामियां, सिटी मजिस्ट्रेट और फायर सेफ्टी अधिकारी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ चेकिंग। जालौर में 2 बाइकों की टक्कर से एक की मौत, 2 लोग घायल। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के काबेली पर गांव का मामला। जसपुर के ग्राम सूरजपुर में लोकपाल बैठक का हुआ आयोजन, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। फतेहपुर में नर्सिंग होम में महिला की मौत, महिलाओं ने अस्पताल संचालिका को जमकर पीटा। श्रावस्ती में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदे युवक की मिली लाश, पुलिस ने शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में गंगा स्नान के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत, नहाते समय डूबा था पानी में। मुजफ्फरनगर में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस, खुदकुशी की आशंका। आगरा के केके नगर कॉलोनी में निकला 6 फीट लंबा अजगर सांप, वाइल्ड लाइफ टीम ने रेस्क्यू किया। बुलंदशहर नगर के गांधी पार्क स्थित बाजार में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग, समय रहते पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन से टकराई कार, युवक युवती की मौत, फरवरी में होनी थी शादी। जालौन में गृहकलेश के चलते विवाहिता पर धारदार हथियार से हमला, विवाहिता ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया। काशीपुर पुलिस की सफलता, 5 चोरी की बाइकों के साथ 3 युवक गिरफ्तार। मैनपुरी जिला कारागार में कैदी के हार्ट अटैक से मौत, कैदी की मौत के बाद परिजनों ने काटा हंगामा। कुशीनगर में गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों ने भरी हुंकार, सपा के पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह की अगुवाई में किया प्रदर्शन। बिजनौर में मिली की आड़ में चल रहा 12 बालाओं का अश्लील डांस बंद कराया गया। पहाड़ों में बारिश के बाद सहारनपुर में बाढ़ जैसे हालात, सिद्धिपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर में फिर से आया पानी का सैलाब। कौशाम्बी में आवास योजना में वसूली की शिकायत पर एडीएम ने लगाई लोक अदालत, डोडा। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का संकल्प लिया। और आईएमई करंट की चपेट में आने से किशोर की मौत, ग्राम जयपुर नगला फाटक में खेतों के आसपास लगे तारों में दौड़ रहा करंट। तौर दिखाने के बावजूद बरेली में आप नेता नवनीत अग्रवाल का अवैध टावर ध्वस्त, आर्मी एरिया के सामने निर्माण कराया। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत, उन्नाव में गंगा में डूबे 2 बच्चे। केरल के कैथोलिक पादरी जॉर्ज पेंडोका के और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज। राहुल गांधी की विवादित पादरी पोनैया से मुलाकात पर बीजेपी का आरोप, हिंदू देवी देवताओं का अपमान सुनते रहे राहुल। बीजेपी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, कहा कि इटली का चश्मा और चीन के कपड़ों से तिरंगा बनाने वाले न उठाए राहुल पर उंगली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी 19 सितंबर को। सिद्धू मूसेवाला की शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद गोल्डी बराड़ को सताया एनकाउंटर का डर। पंजाब के मूसेवाला मर्डर केस में शार्प शूटर दीपक मुंडे समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में आज सोनाली फोगाट की हत्या मामले को लेकर खाप पंचायत का आयोजन। दिल्ली में शराब के बाद अब बस घोटाले पर घमासान, सीबीआई जांच पर दिल्ली सरकार की सफाई, बस खरीद नहीं हुई तो घोटाला कैसे हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में कंटेनर और कार के बीच में टक्कर, कार को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया कंटेनर। गुजरात की सूरत में आका तांडंग कंपनी में ब्लास्ट से 1 मजदूर की मौत। सोमवार तक एलएसी पर गोगरा हॉट स्प्रिंग से पूरी तरह से हट जाएगी भारत चीन की सेनाएं। लेह लद्दाख के दौरे के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज 1 दिन के लिए जाएंगे सियाचिन।
दिल्ली में लंपी वायरस के 173 केसेस आए सामने, जिसके बाद दिल्ली सरकार रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाने में जुटी। साइबर लुटेरों ने सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को लगा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना। दक्षिणी दिल्ली में लोगों से ऑनलाइन ठगी करने के मामले में एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच मुठभेड़। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकू से गोदकर युवक की सरेआम हत्या, पीड़ित के पिता का दावा गणपति विसर्जन में शामिल होने पर हत्या हुई। आज हो सकती है दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी के महासंकल्प सम्मेलन में अमित शाह ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा कि गहलोत राज्य में विकास पीछे छूटा। नीतीश के विपक्षी एकता मंच पर ओवैसी का तंज, विपक्ष में मोदी से बड़ा नेता बनने की लगी है होड़। ओवैसी ने नीतीश कुमार पर किया प्रचंड प्रहार, कहा कि नीतीश कुमार ने पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ओवैसी ने कहा कि देश को ताकतवर नहीं कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत, ताकतवर प्रधानमंत्री देख लिया, कमजोर को समझ पाएगा, मदद कर पाएगा। ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी की जहरीली विचारधारा से लड़ने की जरूरत, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। रानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा आज से शुरू होगी, उनका अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को किया जाएगा। किंग चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट घोषित हो गए हैं। इस दौरान सदियों पुरानी परंपरा भी निभाई गई है। क्रोएशिया में हुए ट्रेन हादसे की तस्वीरें सामने। इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी। यूक्रेन की सेना ने बलाक्लिया में झंडा फहराने का वीडियो जारी किया। पाकिस्तान में बाढ़ से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यूएन चीफ गुटेरेस भी पाकिस्तान दौरे पर। बाढ़ से बर्बाद हुए पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने राहत सामग्री के साथ अपना पहला विमान पाकिस्तान भेजा। एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला। अंतिम मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मात दी थी। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स की टीम ने टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया में विराट कोहली को ओपनर बल्लेबाज बनाने की मांग की है। सहवाग का मानना है कि लिमिटेड ओवरों में विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया। एशिया कप में करियर का 71वां शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बचपन की तस्वीर शेयर की। ICCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी। बॉयकॉट के शोर के बावजूद फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर की अच्छी कमाई। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मोर्चे पर फिल्म ब्रह्मास्त्र ने किया 75 करोड़ का आंकड़ा पार। मेकर्स ने किया ग्लोबल कमाई में इतिहास रचने का दावा। सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन बीतू सिंह ने फिल्म ब्रह्मास्त्र के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर तंज कसा है। करण जौहर नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो कि उनके फेवरेट सब्जेक्ट बॉलीवुड के सीक्रेट्स पर बेस्ड होगा। ये शो OTT पर स्ट्रीम होगा।